हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फंडामेंटल फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लास्ट लेक्चर में मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करना भूल गया था इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो वी नो दैट व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सरफेस एट विच द पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, ऐसे सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल यह रहेगा सेम। मान लो ये मेरे पास एक स्फीयर है एंड देर इज़ सोर्स चार्ज एंड यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। अब द डिस्टेंस इज आर फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, हाँ, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। अब अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को ए टू बी मूव करूँ, ए टू बी सी या एट एनी पॉइंट ऑन दिस स्फीयर, देखो वी नो दैट पोटेंशियल इज वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट, है ना, ए टू बी या ए टू एट एनी पॉइंट। सो मान लो अब मैं वर्क कर रहा हूँ एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो एट इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू बी और दिस इज इक्वल टू सी एट, एंड जितने भी यहाँ पॉइंट है सब में पोटेंशियल सेम होगा। अब देखो देन पोटेंशियल वर्क डन, मान लो हम वर्क कर रहे हैं ए टू बी, then this dv can also be write as v final minus v initial, मतलब final minus initial, ना, this is change in the potential, final minus initial which is equal to what is your final point, we are going a to b, then the final point is vb and initial point is a। since अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे पोटेंशियल सेम होगा, मतलब vb is equal to va which is equal to 0 and this implies the work done is also equal to 0। क्यों? अब dv की वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर लो, then we find then work done is equal to 0। ठीक है, now this is the first property कि work done on equipotential surface is always 0। ठीक है, is 0। now next property, this is also equipotential surface, है ना, at different point, let the radius of this is r, so potential at this is, let the potential at this point is vb and this is va। ठीक है, next point, next property, अब potential और कैसे जीरो हो सकता है, we have dv is equal to dw upon q naught which is equal to E डॉट डी आर, ये हमने कल डिस्कस किया था ना। सो अब देखो dv और कैसे जीरो होता है, इफ़ अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूं देन वी विल गेट E इन मैग्नीट्यूड dr मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब dv इज इक्वल टू, dv कैन बी जीरो इफ़, अब देखो इफ़ देर सोर्स चार्ज देन ये अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्प्रेड करेगा ये हर पोजीशन पे, हर पॉइंट पे, है ना, स्पेस में हर पॉइंट पे अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड को स्प्रेड करेगा। एंड अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है उस पर फील्ड तो लगेगी, वो मूव करेगा। ठीक है, इन वी नो दैट इट पोटेंशियल वी मूव इट इन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। अब देखो E कैन नॉट बी जीरो, डी आर डिस्प्लेसमेंट भी होगी, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो हमको मूव करना है, ये तो काम है पोटेंशियल पे, है ना। अब बचा क्या, दिस थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 बिकॉज कॉस एट 90 इज 0, सो द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि E डॉट डी आर इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट इफ इलेक्ट्रिकल फील्ड्स are perpendicular to the surfaces, है ना, at मतलब at equipotential surfaces electrical field is perpendicular to the displacement। अब मैं surface क्यों बोल रहा हूँ, displacement क्यों नहीं बोला, क्योंकि surface पे तो displacement होगी। मान लो मेरे पास surface है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज, अब इन्हें आप मूव कहाँ करोगे, इसी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आप सरफेस के अलॉन्ग ही इसको मूव करोगे
तो अब कोई कहीं से भी किसी पॉइंट पे मान लो ये चार्ज क्यू नॉट है, देन दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट और सरफेस पे कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है फॉर दिस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। सो सेकेंड प्रॉपर्टी अपने पास आई कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेसेस, ठीक है। फॉर किसके लिए, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी सरफेसेस की फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो द पोटेंशियल इज ए, है ना, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड नेक्स्ट वन इज दिस, एंड दिस इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस वी बी, है ना। दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट इसका अपना अलग पोटेंशियल है, इसका अलग पोटेंशियल है। क्या ये आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं? अब मान लो ये आपस पे इंटरसेक्ट हो गए, एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट एनी पॉइंट, लेट दिस। अब एट दिस पॉइंट जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसमें वैल्यू क्या होगी पोटेंशियल की, वी ए या फिर वी बी, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं, कुछ नहीं, वी ए, बिकॉज इंटरसेक्ट कर रहे हैं पोटेंशियल। अब देखो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे, क्या इनकी वैल्यू सेम रही अब, या फिर वी ए या फिर वी बी या सम अदर वैल्यू वी। अगर यहाँ पे मान लो कुछ अलग वैल्यू आती है वी, देन दिस इज एट वी बी, बाकी रिमेनिंग पोर्शन तो वी बी पे था और ये वी ए पे था, देन क्या अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रहा ड्यू टू दिस पॉइंट, बिकॉज इट हैव सम डिफरेंट वैल्यू वी, सो नो it is not equipotential surface then. So third point is two equipotential surfaces या equipotential surfaces never intersect each other. Equipotential surface never intersect each other. समझ गए क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनकी एक नई पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, अब वो बाकी अलग सभी रीजन से अलग होगी, सो उनका सारी मतलब जो इक्वालिटी है पोटेंशियल की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, एंड टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, और वो क्या है देखो, द फोर्थ वन इज वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, और इन मैग्नीट्यूड दिस इज डी आर। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन को नेगलेक्ट कर दो, अब डायरेक्शन नेगलेक्टेड है तो नेगेटिव साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो डी वी अपॉन डी आर, देखो एट इक्विपोटेंशियल सरफेस डी वी मेरे पास क्या रहेगा, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है। सो ई इज क्या लिखता हूँ मैं, E is inversely proportion to the radius vector या रेडियस, है ना, डिस्प्लेसमेंट। अब ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब कैसे, देखो ये इंडिकेट क्या कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि इफ़ इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़्यादा होंगी, देन स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, डिक्रीज। मतलब इनके बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंस होंगी वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, बहुत पास होंगे, और जहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड कम डेंस होंगी या वीकर होंगी, देन द स्पेसिंग क्या हो जाएगी उनके बीच, इंक्रीज, ठीक है। थ्रू दिस प्रॉपर्टी वी डिस्कस दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू दिस डिस्टेंस डी आर, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होगी तो स्पेसिंग
डिक्रीज होगी, उनके बीच का गैप डिक्रीज होगा, और अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड वीक होगी तो स्पेसिंग हाई होगी। अब देखो जैसे हम लास्ट कल जो हमने ड्रॉ किए थे वो इसी बेस पे किए थे, लाइक दिस। अब देखो एट दिस जोन जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, डेंस है, वहाँ क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आए, ये इस पॉइंट पे देखो, एट डेंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, एंड जब एट वीकर, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड वीक है वहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिस्टेंस बिटवीन दैम इज ग्रेटर। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 क्या पोटेंशियल थी, प्रॉपर्टीज थी, वर्क डन इज 0। सेकेंड कि एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड कि आपस पे वो कट नहीं कर सकते, आपस में वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते। फोर्थ इंटरसेक्ट, नॉट इंटरेक्ट, इंटरसेक्ट। फोर्थ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर डेंस होंगी तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा, मतलब उनके बीच की स्पेसिंग जो होगी डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो क्या होगी, बहुत पास, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, डेंस। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड वीक है तो जो अपने पास स्पेसिंग होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नेक्स्ट वी हैव electrical potential energy of a system of charge. So how to find this potential energy? In last lecture we have discussed that we have find the potential energy of a dipole, है ना। तो इस बार देखो, we know that dV is equal to work done to move the charge. So this work is Q naught into dV. This is known, मतलब this work, इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करें। लेट्स सपोज वी हैव अ चार्ज एट एनी पॉइंट ए। नाउ इफ वी मूव दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू पी, क्या इस पर कोई वर्क लगेगा? नो। क्यों? क्योंकि अगर इस चार्ज को मैं यहाँ मूव करूँगा, क्या यहाँ पे कोई अदर चार्ज है जो इसको रिपेल करेगा? नहीं, कोई है ही नहीं, फील्ड ही नहीं है। अगर फील्ड नहीं है तो आप कहीं भी इसको मूव करोगे तो पोटेंशियल हर जगह सेम ही है। ठीक है, क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है। अगर चार्ज होता तो उसकी फील्ड को रिपेल करता। ठीक है, देन वी कैन इजीली मूव दिस टू एनी पॉइंट। ठीक है, अब मान लो नेक्स्ट वी हैव सम अदर चार्ज। अब मैं अगर इस चार्ज को टूवर्ड्स पी मूव करूं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो क्या इसके पास आते आते जहाँ पे इसकी फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे क्या होगा, इसको रिपल्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज। अंडरस्टूड? सो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा जैसे जैसे नज़दीक आना स्टार्ट होगा। ठीक है, नाउ लेट दिस चार्ज इज Q1 एंड लेट दिस चार्ज इज Q2। नाउ वर्क डन, देखो फॉर इनिशियल केस द वर्क डन इज 0 फॉर फर्स्ट चार्ज, क्योंकि हम इसको कहीं भी मूव कर सकते थे। बट द वर्क डन टू मूव दिस सेकेंड चार्ज अब टूवर्ड्स 1, क्या ये 0 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड इसको रिपेल करेंगी। सो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस फील्ड। सो द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज टूवर्ड्स दिस, वी कैन राइट इट एज, कैसे, देखो ऊपर फॉर्मूला है। अब क्या होगा, टेस्ट चार्ज कौन बन गया, टेस्ट चार्ज किसको मूव कर रहे हैं, इस वाले चार्ज को, Q2 एक्ट एज ए टेस्ट चार्ज एंड पोटेंशियल इज ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। सो द वर्क डन कैन बी रिटन एज Q2 and 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon distance between them. मान लो the distance between them is R1. Okay? अब let we have third charge. अब देखो ये कहीं बहुत दूर है, मतलब इन्फिनिट पॉइंट पे कहीं। अब जब मैं इसको इन चार्जेस के पास लाऊंगा, जहाँ पे इनका पोटेंशियल इफेक्टिव होगा, वहाँ से क्या हो जाएगा, आना स्लो हो जाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि इसको इस चार्ज की वजह से भी फील्ड रिपेल करेंगी और इस चार्ज की वजह से भी फील्ड रिपेल करेंगी। नाउ टू मूव दिस चार्ज टू दिस पॉइंट टूवर्ड्स P,
विल बी इफेक्टेड। अब कैसे इफेक्ट करेगा, इसकी फील्ड इसको अपोज करेंगी, सिमिलरली इसकी फील्ड भी इसको अपोज करेंगी। लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस थर्ड चार्ज Q3 to Q1 is Q3 to Q1 is R3, and from 2 to this R2. Now the work done to move this third charge towards point P, which is equal to, अब कितना होगा, अब इसको दो फील्ड के किस काम करना पड़ रहा, so the work done will be equal to work done to move this charge against the electrical field of first plus work done to move this charge against the field of second. Understood? So this can be written as Q1 Q3 4 pi epsilon naught and distance between them is R3. Similarly, अब देखो 2 और 3 के बीच, अब ये 3 क्या बन जाएगा, एक्ट करेगा एज ए टेस्ट चार्ज और ये एज ए सोर्स चार्ज। देन दिस इज Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. So this is the work done to move this third charge towards P. Let it equation number 2, let it equation number 3, and this is 4, and so on. We can calculate the work for n number of charges. अब कल फॉर्मूला क्या बन गया देखो आप आराम से, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ चार्ज हो गए, फर्स्ट के लिए 0, सेकंड के लिए दिस, ये देखो ये हर जगह काम आएगी इक्वेशन। मतलब हम सिर्फ एक सिंपल फार्मूला भी लिख सकते हैं वैसे तो, है ना, समेशन करके भी लिख सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, हाफ फैक्टर डिवाइड करना पड़ता है। उसका रीज़न क्या होता है कि देखो, जैसे मैं अगर उसको समेशन की फॉर्म पे लिखूँ, फॉर n चार्जेस वी कैन राइट इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन। अब देखो समेशन किस पे लगेगी, QI QJ अपॉन RI एज वेल एज फॉर J, ठीक है, I एज वेल एज फॉर J। मान लो मेरे पास दो सिस्टम है चार्ज के, अब मैं फर्स्ट को टुवर्ड्स P मूव कर रहा हूँ, Q2 टू Q1, देन दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। अब समेशन में देखो दिक्कत क्या आई, समेशन में दिक्कत क्या आई, I इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि I और J आपस में बराबर हो गए, तो Q1 चार्ज में कोई मतलब कोई पोटेंशियल नहीं होगा, तो चार्ज सेम है। अब देखो अगर मैं I की वैल्यू, कितने पॉसिबल केस से बन सकते हैं कि I इज़ इक्वल टू 1 एंड J इज़ इक्वल टू 2, बट ये केस भी तो पॉसिबल है, J इज़ इक्वल टू 1 एंड I इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ क्या हुआ केस, डबल। मतलब हम पोटेंशियल तो किसका, इसकी वजह से इस पे निकाल रहे हैं, कितना इसको रिपेल करेगा, बट यहाँ क्या होगा, इस केस में डबल काम हो जाएगा। कैसे कि 1 to 2 भी निकालेंगे और 2 to 1 भी निकालेंगे, बट अपने को चाहिए था पोटेंशियल ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, दिस एक्ट एज ए सोर्स चार्ज फॉर दिस एंड दिस टू एक्ट सोर्स चार्ज फॉर दिस 3। सो यहाँ पे टू डिलीट दिस डबलिंग वी डिवाइड द होल इक्वेशन 1/2। अंडरस्टूड, ठीक है। तो हम इस वाले कंसेप्ट को अभी यूज़ नहीं करेंगे अपने न्यूमेरिकल के लिए, हम सिंपल कंसेप्ट यूज़ करेंगे फॉर वर्क डन फॉर फर्स्ट चार्ज, फॉर सेकंड एंड थर्ड। आपको ज़्यादा 4 सिस्टम देंगे चार्ज के, उससे ऊपर नहीं देंगे, है ना, क्वेश्चन के लिए। सो फॉर अगर दे दिए नंबर ऑफ एन, तो यार अपना हम समेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डू वन न्यूमेरिकल रिगार्डिंग दिस, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेट वी हैव 4 चार्जेस एट इन्फिनिट पॉइंट। अब देखो फर्स्ट चार्ज को मैंने इस स्क्वायर पे, फर्स्ट चार्जेस मूविंग टूवर्ड्स दिस स्क्वायर। अब क्या यहाँ पे मुझे फर्स्ट के लिए कोई वर्क डन करना पड़ा? नहीं, क्योंकि उसके नियर बाय कोई चार्ज नहीं, किसके अगेंस्ट आप फील्ड लगाओगे। सो यहाँ पे इसके नियर बाय कोई चार्ज नहीं है, तो वर्क डन फॉर द फर्स्ट टू मूव दिस फर्स्ट चार्ज इज 0, W1 इज 0। नाउ अगर मैं मूव करता हूँ दिस सेकेंड चार्ज एट दिस पॉइंट B, अब इसकी इफेक्टिव फील्ड यहाँ स्टार्ट हो जाएंगी। सो अब क्या करेगा, वो इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा। सो वर्क डन टू मूव दिस सेकेंड, लेट दिस चार्ज इज Q1 एंड दिस इज Q2। सो द वर्क डन टू मूव दिस सेकेंड चार्ज टूवर्ड्स 1 इज इक्वल टू कितना,
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दैम विच इज़ R। सिमिलरली अब जब मैं थर्ड चार्ज को मूव करूँगा देन फॉर दिस थर्ड चार्ज वर्क कितने के लिए करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ दिस Q2 एंड ड्यू टू Q1, मतलब इसको दो चार्ज के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा Q2 एंड Q1। नाउ टू मूव दिस थर्ड चार्ज टूवर्ड्स पॉइंट, लेट द पॉइंट इज ABCD, हाँ, ABC and this is D. So 3 to this D, this C position, which is equal to, अब देखो कितना जाएगा 3, अब देखो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ सेकेंड प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट। सो ड्यू टू 3 2, अब 3 और 2 सिस्टम में इन दोनों के बीच कितना है, सिंपल Q3 Q2 अपॉन 4πε0, the distance between them is R, but for this case 3 and 1 due to repulsion of this, which is equal to Q3 Q1 upon 4πε0, the distance between them is, अब देखो this is square तो distance कितना आ जाएगा, this distance is R, so पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम इस डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, which is equal to अंडर द रूट 2 ऑफ R। कैसे, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो ना, विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 2R। नेक्स्ट, अब मान लो दिस इज -Q, और लेट, क्योंकि हमने 4 डिफरेंट लिए हैं, कोई बात नहीं, इसको Q ही रखो, Q4 मान लो। अब जब इसको मैं इस D पोजिशन में मूव करूँगा देन अब इस 4 चार्ज को कितने चार्ज के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, Q1 इसकी फील्ड भी इसको रिपेल करेंगी, Q2 की भी रिपेल करेंगी एंड Q3 की भी रिपेल करेंगी, देन द नेट वर्क टू मूव दिस 4 चार्ज टूवर्ड्स D विच इज इक्वल टू वर्क डन, अब देखो रिपल्शन किसकी लग रही है, फर्स्ट की एंड सेकेंड की एंड ड्यू टू थर्ड, मतलब इसको फर्स्ट वाला भी रिपेल करेगा, सेकंड भी और थर्ड भी, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ड्यू टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना, जिसको अगेंस्ट फील्ड मिलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फ्रॉम दिस चार्जेस। सो वर्क डन इज इक्वल टू Q4 Q1 अपॉन 4πε0, 1 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड 1 इज R। सिमिलरली Q4 Q2 अपॉन 4πε0, 1 upon the distance between Q4 and 2 is root 2R. This is hypotenuse. Next, Q4 Q3 4πε0 and the distance between them is R. So this is the net work done. अब total work done कैसे कितना निकालोगे, ये तो फोर्थ को मूव है ना, total work done due to this whole system is equal to W is equal to फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड एंड प्लस फोर्थ, मतलब इन सभी इक्वेशनों को आप ऐड करोगे देन यू कैन फाइंड वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ जल्दी क्या होगा, आपको 4 की डिफरेंट वैल्यू दी जाएगी, मतलब मान लो यहाँ 4 पॉजिटिव क्यू है, नेगेटिव क्यू है, कुछ वैल्यू में दिया जाएगा। सो बाय एडिंग दीज इक्वेशन यू कैन फाइंड टोटल नेट वर्क डन ऑफ द होल सिस्टम, एंड दिस इज इक्वल टू, वी नो दैट work done is equal to the potential energy stored by the system. So we can easily found potential energy of the system. Understood? Hope आपको ये समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है आप बता सकते हो। So this is the work done, we find the work done and work done is also known as potential energy, है ना, potential energy stored, क्योंकि सिस्टम क्या रहेगा, ये सिस्टम अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ इस सिस्टम पे, वर्क डन इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड चार्जेस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है,
Okay, then if you like the video, kindly share it with all.